गुड मॉर्निंग। आज बात करूंगी पास्ट लाइफ ट्रॉमा की। जो लोग एक रिश्ते से निकल करके दूसरे रिश्ते में जाने के बारे में सोचते हैं कि शादी टूट गई या फिर ब्रेकअप हो गया और नए रिलेशनशिप के लिए आप अगर सोच रहे हैं, तो नया जो रिश्ता है उसमें जाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपका है उससे आप बाहर निकल करके फिर एक नए रिश्ते में आप जाइए। क्योंकि अगर आप इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हैं और आपने एक नया रिश्ता अपना लिया है, तो उस रिश्ते में भी कुछ बदलाव नहीं आने वाले। क्योंकि जो ट्रॉमा आपको मिला है वो आपके दिमाग में उसी तरीके से फीड हो चुका है जिस तरीके से आपने उसको झेला है। बाहर हो सकता है आप शांत हो, सब कुछ बढ़िया हो, अच्छा चल रहा हो, या आप एक नए सिरे से शुरू करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अभी भी उन हालातों से, उन सिचुएशन से या जो बातें हुई हैं उनसे आप बाहर नहीं निकले हैं। ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में एक नए रिलेशनशिप में जाने पर जो अनुभव आपने पास्ट लाइफ में किए हैं वो सारे अनुभव आपको कनेक्ट होते चले जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि जो हालात आपके साथ हुए हैं आप वो दूसरे के साथ करने लगेंगे, क्योंकि आपका जो इवैल्यूएशन है खुद को लेकर के या चीजों को देखने का जो आपका नजरिया रहा है वो काफी बदल चुका है और आप दूसरी चीजों में उन चीजों को रूपांतरित करने लगेंगे, बदल कर देखने लगेंगे। ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी, चीजों को खोने का डर आपका बढ़ चुका होगा। क्योंकि जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा, पास्ट में बुरा हुआ है लेकिन फ्यूचर में जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा तो आप उस अच्छे के लिए बहुत पजेसिव हो जाएंगे और वो पजेसिव होना आपके साथ फिर बुरा कराने के लिए तैयार होकर बैठ जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि नई रिलेशनशिप में इंसान चला तो जाता है परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में कि भाई अकेले कैसे रहना है, ये वो तमाम चीजें आती हैं, लेकिन पुराने वाले से उसका नाता नहीं टूटा रहता और ये नाता ना टूटा रहना बहुत घातक होता है। रिसेंटली एक केस मैंने देखा जिसमें लड़की की शादी हुई 1 साल के भीतर में, और वो थोड़ा सा अलग केस थी, मेंटल केस भी थी, जिसकी वजह से उसकी पहली शादी उसकी टूटी और 1 साल के भीतर में ही उसकी दूसरी शादी कर दी गई। दूसरी शादी काफी अच्छी खासी थी, लड़का अच्छा था और शादी के 1 साल 9 महीने के भीतर में उसको एक बेबी हुआ। लेकिन बच्चा होने के बाद ना तो वो बच्चा एक्सेप्ट करने को रेडी है और ना ही बच्चे का केयर करने को। तो पता करने की कोशिश की गई कि क्या रीजन है, तो पता चला उसने शादी ही एक्सेप्ट नहीं की है। वो अभी भी ये मान के चल रही है कि जो उसका पहला पति है वही उसका पति है, दूसरी जो उसकी शादी की गई है वो गलत है और एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। कितना अजीब हो जाता है ना कि आप परिवार के दबाव में, किसी भी तरीके का दबाव, चाहे अकेलापन, चाहे जो भी है, जब आप दूसरे रिश्ते में आप बंधने जाते हैं तो ये जो ट्रॉमा है जो लाइफ में आपके चल रहा है, इसको पूरी तरीके से निकाल करके, खत्म करके फिर आप नए रिश्ते में जाइए, वरना जो नया रिश्ता है उससे भी आप नहीं जुड़ पाएंगे और पुराने वाले से तो आप कटे ही नहीं। यानी अच्छा जोड़ने के लिए पुराना वाला कटना बहुत जरूरी है, नहीं कटा तो फिर अच्छे वाले में भी आपका कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आने वाला, उधर भी गड़बड़ होने वाला है। तो जब तक जरूरत ना हो, जब तक दिल से नीड ना हो, पूरी तरीके से खुद को एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए और फिर नए के लिए तब आप तैयार होते हैं। तो पहले पुराना वाला खत्म करना चाहिए, फिर नए वाले में शुरुआत करनी चाहिए, ये मेरा मानना है और यही सही तरीका है। मानना क्या है, सही तरीका है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप जब एक नई खेती करने के लिए जाते हैं तो पुरानी जो खेती होती है उस खेती की जड़ें आप उस खेत में नहीं रहने देते। पूरी तरीके से आप खेत को साफ करते हैं, बढ़िया करते हैं, जो पुरानी खेती है उसकी जड़ें निकालते हैं, एक एक जड़ आप निकाल कर बाहर फेंकते हैं, खेत को कुछ दिन खाली छोड़ते हैं और उसके बाद आप नए बीज उसमें नई खेती के डालते हैं और फिर जो फसल आती है वो बहुत बढ़िया और सुंदर आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जीवन में जब भी नई शुरुआत करनी हो तो पहले पुराने वाले को निकाल लीजिए
वक्त दीजिए खुद को, बाहर आइए। जब आप हील हो जाइए फिर जाइए एक नए रिश्ते में, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, आप खुद भी हील नहीं हुए तो आप दूसरे को भी हील नहीं करेंगे, क्योंकि परेशानियां सामने वाले की तरफ से फिर नहीं आने वाली, आपकी तरफ से आएंगी, क्योंकि आपके अंदर चल रही हैं उलझनें, आपके अंदर चल रही हैं तकलीफें। सामने वाला एडजस्टमेंट करने की बहुत कोशिश करेगा, फिर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और फिर नतीजा वही, ये रिश्ता भी टूटेगा, तो फायदा क्या। इसलिए ख्याल रखिए।